छुट्टी कभी होती है, अदरवाइज मैं छुट्टी नहीं लेता। ये कोर्स तो मैं आपका फ्राइडे को कंप्लीट कर सकता था, मैंने सोचा यार आखिरी क्लास है, संडे तक बैच के अंदर कैंडिडेट ने डिस्काउंट भी लिया है, वरना वो लोग मतलब रह जाएंगे, ठीक है, मिलने से, तो इसलिए मैंने मंडे को करा ली। तो भाई मैं मोटिवेटेड इसलिए हूं ताकि मेरे कैंडिडेट सबसे ज्यादा एग्जाम पास करें, सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर यहाँ पर लाए। उसी प्रकार से आप भी मोटिवेटेड हो, आपकी तबीयत खराब होगी, आप भी परेशानी से यहाँ पर जूझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ने आ गए, फिर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने आ गए। क्यों करने आ गए लक्ष्य की प्राप्ति? क्योंकि भाई आपको अपना एग्जाम यहाँ पर पास करना है, अपनी जिंदगी यहाँ पर सुधारनी है। तो दोस्तों मोटिवेशन कह सकते हो कि कोई एक अलग से ऐसी कोई टर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको एक टर्म यहाँ पर बना दी कि भाई मूवियर शब्द से यहाँ पर आया है, ठीक है, मतलब जैसे लेटिन भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द है जो आपकी साइकोलॉजी के अंदर जिनका यूज होता है, तो जैसे मूवियर शब्द होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग सुन रहे हो, ऐसे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में नहीं आते, मैं तो बस आपको समझाने के लिए इस वाली बात को कह रहा हूँ। तो मूवियर एक शब्द सा है, तो मूवियर का मतलब था यहाँ पर आपका कि चलना, आगे बढ़ना, मूवमेंट यहाँ पर करना, कि भाई बढ़ो, आगे चलो, अपने पथ पर चलो, रास्ते पर चलो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो मूवियर शब्द से ये आपका मोटिवेशन शब्द यहाँ पर बना है, ठीक। तो मोटिवेशन कोई अलग से कोई ऐसी कला नहीं है, ऐसी कोई विज्ञान नहीं है, ये हमारे और आपके साथ हमेशा से है, हमेशा से आपके सामने रहेगी। तो मोटिवेशन जो रहता है ना, तो इसको जो एक व्यापार की फॉर्म में बना दिया, थोड़ा आप उससे बचना, ज्यादा मोटिवेशन मत लेना। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके सामने आदमी को मोटिवेशन देना चाहिए। कोई बच्चा है बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है, अब वो निराश हो गया, कुछ गलत स्टेप उठाने की सोच रहा है, या बिल्कुल जिंदगी से निराश हो गया, तो तब उसको मोटिवेशन देना चाहिए। ध्यान रखना, मोटिवेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि मोटिवेशन एक वो शक्ति कह लीजिए, पावर कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हमको हेल्प करती है। भाई आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है कि सर हमें अपना एग्जाम यहाँ पर पास करना है, अपनी जॉब यहाँ पर लेनी है हमको, तो इसलिए तो आप लोग यहाँ पर मोटिवेटेड हो। तो ये ही आपके सामने होती है क्या, मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा होती है, एक शक्ति, एक बल यहाँ पर होती है, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, कुछ भी हो सकती है, अभी मैं आंतरिक और बाह्य भी बताऊंगा, जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर हेल्प करती है, ठीक है, कि चलो उठो, खड़े हो, काम करो, मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। वो व्यक्ति वही कर पाएगा जो मोटिवेटेड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो समझ गए मोटिवेशन का। हाँ, आज सिलेबस कंप्लीट है भाई आपका, आज टोटली आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आपके सामने होती है, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक। अब देखिए जो मोटिवेशन होती है, अब सबसे ज्यादा आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंटरनल या एक्सटर्नल, आंतरिक या बाह्य। तो अभिप्रेरणा, दो प्रकार की अभिप्रेरणा आपके सामने होती है, ठीक है। एक कह रहा सर जी लैपटॉप भी तो एक्सटर्नल है, अभी आऊंगा भाई लैपटॉप के ऊपर, तुझे लगता है एक्सटर्नल है तो भाई मत लेना ठीक है। देखो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो जो आपके अंदर से आती है, यार मुझे कुछ काम करना है, यार मुझे ये वाली चीज सीखनी है, यार मुझे मजा आता है इस वाली चीज को करने में, तो ये होती है इंट्रिंसिक, ये होती है इंटरनल मोटिवेशन। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जैसे जिम वाली बात हो रही थी, तो हमारे ऑफिस के अंदर मैं कह रहा था कि यार सभी को जिम स्टार्ट करनी चाहिए। अभी सोनू तो चला जाता है, इसकी आज तबीयत भी खराब हो रखी है, तो मैं जो है ना, पता नहीं कितनी सालों से, ध्यान से सुनना, पता नहीं कितनी सालों से जब भी मैं जिम स्टार्ट करता हूँ, मैं अकेला चला जाता हूँ, अकेले वर्कआउट करता हूँ, चुपचाप, ज्यादा की जब बोलचाल नहीं, और चुपचाप घर पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग आप में से भी ऐसे होंगे जो जिम करने जाते होंगे, या जैसे मान लीजिए रनिंग करने जाते हैं तो अकेले ही चले गए, अकेले दौड़ लगा के आगे। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई अकेले से नहीं होने की, साथ में कोई ना कोई तो होना चाहिए दौड़ लगाने के लिए, जिम करने के लिए। तो दोस्तों जब आपको किसी काम को करने में मजा आता हो, इंटरेस्ट आता हो, किसी काम से आपकी जिज्ञासा की पूर्ति होती हो, कोई काम आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, आनंद की अनुभूति हो, वो होती है आपकी इंटर्नशिप, अंदर वाली, इंटरनल, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो अंदर से कहती है कि यार इस काम में मुझे बड़ा मजा आएगा, इस काम को सीखते, इस वाले काम को यहाँ पर करते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले होंगे कि कोई बात नहीं, अकेले दौड़ लगा कर आ जाएंगे, अकेले जिम में चले जाएंगे अगर एक्सरसाइज करनी यहाँ पर होगी, अकेले पढ़ने कोचिंग में चले जाएंगे, ठीक है, हमें तो अपना एग्जाम पास करना है तो अकेले कोचिंग में पढ़ने चले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक होती है, ये व्यक्ति के अंदर आती है, जिसमें व्यक्ति किसी इंटरेस्ट, किसी रुचि के लिए किसी काम को करता है। जैसे आप लोगों ने देखा है बहुत से लोगों को नोवेल पढ़ने का मन होता है, बुक्स पढ़ने का मन होता है। जैसे मेरे साथ मेरा इंटरेस्ट पूछोगे, मुझे जो है ना, जो रियलिस्टिक बुक्स होती है उनको पढ़ने में मजा आता है। जैसे लाइक, जैसे मैं रिचुअल्स बुक्स पढ़ लेता हूँ, जैसे जो धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई चीजें होती है, लाइक गीता पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, उसके अलावा वेद पढ़ने की मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। फिर साइंस से जुड़ी हुई चीजों को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, ठीक है, साइंस से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दुनिया का अस्तित्व कैसे कैसा है, किस प्रकार से हुआ, कैसे खत्म होगा, इन चीजों में मेरी जिज्ञासा है, ठीक है। तो मैं एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जिज्ञासा वाला पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी कि जो मेरी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, यानी कि किसी भी जानने को जो मेरी इच्छा है, जिज्ञासा है, यार मुझे जानना है ये पृथ्वी कैसे बनी है, कौन इसको ऑपरेट यहाँ पर कर रहा है, कौन इसको यहाँ पर चला रहा है, तो मेरी जिज्ञासा है ना। तो जब मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज आती है, भाई इस बुक के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है, यार मेरा मन करता है यार मैं इसको पढ़ूंगा, पूरी पढ़ूंगा। उस बुक को पढ़ने से मेरा एग्जाम भी पास नहीं होने का,
अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी बुक पढ़ता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है पृथ्वी का अस्तित्व कैसा है, भगवान कौन है, या जैसे मान लीजिए मैंने कहा गीता हो गई, वेद हो गए, कुरान हो गई, या दूसरी धार्मिक पुस्तकें हो गई, तो भाई उससे मेरा एग्जाम तो पास होगा नहीं उससे मुझे कोई नंबर ग्रेड वगैरह भी नहीं मिल रहे। वो तो मैं अपने खुद के आनंद के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वाली चीज, मेरी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ठीक है, तो भाई जिसमें आदमी को मजा आए, आनंद आए, जिसमें आदमी का इंटरेस्ट हो किसी भी काम को करने में, या जिसमें जिज्ञासा है, तो वो आपकी अंदर की अभिप्रेरणा यहाँ पर होती है। क्या? अंदर की अभिप्रेरणा यहाँ पर होती है। भाई कल डल जाएगा आपका एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 कल डल जाएगा। ठीक है, वो तो हर बार सीटेट के बैच वाले बच्चों को वैसे ही देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग इसमें। हाँ, रुचि इसी में है, रुचि अंदर से आती है। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत से लोगों का कुछ और मन करता होगा, जैसे मान लीजिए मेरा कभी कभी मन करता है कि भाई मैं पहाड़ों में चला जाऊँ यहाँ पर। ठीक है, मैं सोच रहा था उत्तराखंड शिफ्ट होने की। ठीक है, वहां पर हमारा घर भी है, मतलब वैसे तो मैं बागपत से हूँ, यूपी के बागपत से हूँ, लेकिन मतलब पहाड़ वगैरह जैसे है, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि यार मैं वहां जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, ये वो तो अभी तो हालात नहीं बनने जाने के। ठीक है, कि भाई मेरा पहाड़ों में जाने का मन है। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी कम है वहां पर पहाड़ों में, ठीक है, आपका सोशल मीडिया का काम है, तो आपके साथ काम करने वाले लोग भी है, लेकिन इंटरेस्ट है, तो इस वजह से सोचा वहां चला जाऊं। तो देखिए मेरा फायदा भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरा मेरा अंदर से मन है, मेरे अंदर से इच्छा है। ठीक है, तो भाई इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। नहीं, उर्दू में नहीं पढ़ता भाई, उसका ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, जो आप कुरान कह रहे हो ना, तो उसका ट्रांसलेशन वर्जन होता है, मतलब हिंदी में जो होता है वो पढ़ता हूँ। ठीक है, प्रॉपर जो आयतें होती है ना, एक भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है, एक आयत नहीं पढ़ पाऊंगा, जो उसका नीचे ट्रांसलेशन होता है वो पढ़ता हूँ। ठीक है, प्रॉपर एक आयत होती है, तो उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन होता है। कभी कभी पर जैसे मान लीजिए कभी दिक्कत होती है, तो कुछ यूट्यूब चैनल पर उनके प्रॉपर ट्रांसलेशन दिए हुए, तो उसकी हेल्प से मतलब समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई पर्टिकुलर इस रिलीजन में या इस बुक के अंदर क्या बातें कही गई है। लेकिन इन चीजों को पढ़ने का मन है, शौक है, जानने की इच्छा है यहाँ पर रहती है, तो ये होती है इंट्रिंसिक यहाँ पर होती है। क्या? हाँ, इंट्रिंसिक यहाँ पर होती है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। ठीक है, एक कह रहा सर जी आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? मेरे भाई पहली बार तो टीचर का ना तो कोई धर्म ना तो कोई जाति होती। दूसरी बात, आपको नाम से समझ में आना चाहिए सचिन चौधरी। ठीक है, तो रिलीजन उससे पता लग जाता है, लेकिन मैं कभी इन चीजों में पढ़ता ही नहीं, ना तो हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना फलाने में, ना जातिगत चीजों के अंदर। मेरी तो ये कह सकते हो ना, मेरी इच्छाएं होती है इन चीजों को पढ़ने की, जानने की। जब तक आप सभी चीजों के बारे में नहीं जानोगे तो आप कुएं के मेंढक बन जाओगे, और कुएं के मेंढक बन गए तो कौन सा इनसाइड द बॉक्स। और आपको क्या बनना है? क्या बनना है आपको? इनसाइड द बॉक्स के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको सीखना है। यानी कि अगर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता अगर आपको यहाँ पर दिखानी है, तो सब पढ़िए, खूब ज्ञान का यहाँ पर भंडार ग्रहण करिए। तो ये होती है आंतरिक, कि भाई मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। सर जी आप इंसान हो? अच्छा, मुझे तो आज ही पता चला मैं इंसान हूँ ठीक है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। ठीक है, हाँ, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। गुरु की कोई जाति नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो ये होती है इंट्रिंसिक, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आपका क्या, आपको किस चीज में आनंद आता है, इंटरेस्ट आता है, आपकी कौन सी जिज्ञासा है, आपको किसी चीज को करने से संतुष्टि मिलती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। अगर बता सकता है तो कोई यहाँ पर बताइए। तो जितनी भी चीजें मैंने पूछी वो सारी आपकी इंट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगी। ये कह रहा है सर जी आप ब्राह्मण हो। भाई आप मुझे कोई सा भी कुछ भी बना दो, किसी के बनाने से, किसी के कहने से तो कोई बन नहीं सकता ठीक है, आप मुझे ब्राह्मण बना दो या कुछ और बना दो, जो भी मर्जी बना दो। ठीक है, इन चीजों से मुक्त हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री हूं मैं, मुझे मुझे इन चीजों से नहीं। ठीक है, देखो एक निकम्मा कह रहा है सर जी मुझे सोने में बड़ा मजा आता है। ये सबसे बढ़िया बताया, बाकी सब बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक कह रहा सर मुझे सोने में बड़ा आनंद आनंद आता है। अच्छा, सोने में जब आनंद आता है ना, तो वो मोटिवेटेड है अंदर से कि दुनियादारी बाहर में जाए, मैं आराम से यहाँ पर सोऊंगा। ठीक है, बाकी वो सही कह रहे हैं कि सर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट लगता है, या कुछ ड्राइविंग करने में सर इंटरेस्ट लगता है, रामकथा पढ़ने में यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ठीक है सर, नोवेल पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, बिल्कुल ठीक बात है, आपके इंट्रिंसिक है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये होती है पॉजिटिव अभिप्रेरणा। क्या होती है? ये होती है पॉजिटिव अभिप्रेरणा। और एक टीचर को हमेशा, ठीक है, जो भी अध्यापक होता है, जो एक टीचर होता है, तो एक टीचर को अपने जो स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, अपने स्टूडेंट को हमेशा क्या करवानी चाहिए? हमेशा ये आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर करवानी चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर उसको करवाना चाहिए। समझिए, कुकिंग सर, पेंटिंग सर, सर मम्मी को खुश करने में, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा। एक होती है एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जब आप किसी काम को इसलिए करते हो, किसी लक्ष्य की प्राप्ति इसलिए करते हो क्योंकि बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाह्य अभिप्रेरणा दे दी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी सीटेट के एग्जाम में आप में से 130 लेकर आएगा, 140 लेकर आएगा, तो हम लोग लैपटॉप देंगे, जैसे अभी शुरुआत में कैंडिडेट ने कहा था। तो मैंने बाहर से आपको एक पुरस्कार दे दिया, तो आपने कहा सर अब देखना, ऐसे पढ़ेंगे इतना नंबर लाएंगे, देखना लैपटॉप तो हम ही लेके जाएंगे सर, हमारा ये अधिकार है लैपटॉप के ऊपर। कई लोग तो कोर्स भी ले लेते हैं इसी वजह से, जिनके अच्छे अच्छे स्कोर होते हैं, कि क्या पता लैपटॉप यहाँ पर मिल जाए ठीक है, तो ये बाह्य भी प्रेरणा है। बहुत से लोगों में डर भी रहता है पुरस्कार की जगह। किसी के घर वालों ने ये भी कहा होगा कि बेटा इस बार तेरा एग्जाम पास नहीं हुआ ना, तो तेरी शादी करवा देंगे या तुझे किसी काम धंधे में लगवा देंगे, तो डर भी है।
इसी डर की वजह से आप लोग पढ़ते हो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हो, यार घर वाले शादी करवा देंगे, अपनी मर्जी से और करवाएंगे, यार घर वाले किसी काम धंधे में लगवा देंगे, बैटरी रिक्शा चलवाने को ना कहते हैं, ठीक है। तो भाई एग्जाम पास करना है हर हालत में, यहाँ पर इस वाले एग्जाम को पास करना है। तो जब बाहरी कारकों का प्रभाव आपके मोटिवेशन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने काम को करते हो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये आपको देखने को मिलती है बाह्य विप्रेरणा, यानी कि बाहरी सोर्स, यानी कि बाहरी कारकों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पुरस्कार की वजह से, लाइक लैपटॉप की वजह से आप लोग यहाँ पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हो, लाइक किसी पनिशमेंट यानी कि दंड की वजह से आप पर करना चाहते हो। तो इसमें ज्यादातर जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे के परिप्रेक्ष्य में आपको कभी भी बच्चों को ये वाली अभिप्रेरणा नहीं करवानी चाहिए, इससे मोटिवेट नहीं करवाना बच्चों को, क्योंकि इसमें बच्चा आपका नंबर के लिए पढ़ता है, ग्रेड के लिए पढ़ता है, कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ता है, दूसरों से तुलना करने के लिए यहाँ पर पढ़ता है। यानी कि इसमें जो आपका बच्चे का व्यवहार होता है ना, वो दूसरों के द्वारा निर्देशित होता है। दूसरों ने कह दिया लैपटॉप देंगे तो वैसे, दूसरों ने कह दिया टांगे तोड़ देंगे तो वैसे, अपने आप जब बच्चा करता है वो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन कौन सी है? सबसे बेस्ट मोटिवेशन इंट्रिंसिक है, और ये आपके सामने है नेगेटिव है। क्या है? ये आपके सामने नेगेटिव है। अब जो आपको लैपटॉप दिया जाता है वो तो नेगेटिव में आ गया, तो लैपटॉप कैंसिल कर दे भाई, फिर बताओ भाई, ये तो लैपटॉप तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो कैंसिल कर दे लैपटॉप को, क्योंकि ये तो नेगेटिव मोटिवेशन होता है। बताओ जल्दी बताओ, नेगेटिव मोटिवेशन होता है ये तो, बताओ जल्दी से। और बहुत से मतलब यूट्यूबर तो उनको बुरा भी लगता है, यार ये इतने बच्चों को लैपटॉप देते हैं, ये देते हैं, टैबलेट देते हैं, ठीक है, तो उनको बुरा भी लगता है। खाली पीली में मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जलन की वजह से, भाई इसके पास ज्यादा बच्चा पढ़ता है, ज्यादा बच्चा भी पास होता है, ज्यादा बच्चों को फिर ये देता भी है। देख कैसे पलट गए, अरे नो सर नो सर, अरे भाई ये एक्सट्रिंसिक है, बाह्य अभिप्रेरणा, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। कभी भी बच्चों को बाह्य अभिप्रेरणा नहीं देनी चाहिए, ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो अब कैसे पलटी मार रहे हो? पलटू कैसे पलटी मार दी, तो आपका लैपटॉप इसके अंदर आ जाएगा। नेगेटिव अभिप्रेरणा है। एक अध्यापक को कभी भी बच्चों को एक्सटर्नल तौर पर, बाह्य तौर पर मोटिवेटेड नहीं करवाना है, तो लैपटॉप बंद आपका, ना आपको लैपटॉप जाएगा, तो आप लोग बाह्य अभिप्रेरणा से कह सकते हो संबंधित नहीं रहोगे, ना ही कोई यूट्यूबर मेरे खिलाफ कुछ कहेगा कि भाई लैपटॉप देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये तो नेगेटिव है। नहीं सर दीजिए, देखो ये होता है भाई। अब क्या कहे भाई आपको, देखो देखो, जो आपके सामने रिवॉर्ड होते हैं ना, जब बात यहाँ पर रिवॉर्ड की आती है, पुरस्कार की आती है, तो साइकोलॉजी के अंदर इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर डिबेट हुई थी। और जब हम इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो रिवॉर्ड के ऊपर भी एक अच्छी खासी डिबेट हुई थी। तो जो रचनावादी जितने भी आपके सामने अप्रोच वाले लोग थे, या जो इससे संबंधित रखने वाले जो बड़े बड़े शिक्षाविद थे, तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है रिवॉर्ड की, अपने आप बच्चे यहाँ पर पढ़ेगा, इंटरनली तौर पर मोटिवेटेड होगा, जब उसको मजा आएगा किसी चीज को करने में, तो भाई जितना वो अपने एग्जाम के लिए किताब से पढ़ता है, अगर किसी बुक में पढ़ने में मजा आ गया उससे ज्यादा पढ़ लेगा, इंटरेस्ट की चीज यहाँ पर होगी। तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत यहाँ पर हाव हल्ला यहाँ पर मचा। लेकिन फिर एक बात यहाँ पर निकल कर आई, तो कि एक काम ऐसा करिए कि भाई बच्चा जो है ना, या कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई इंसेंटिव के लिए काम करता है कि भाई मुझे थोड़ा बहुत कुछ पुरस्कार मिले। मान लीजिए आप लोग कहीं जॉब करोगे, तो आप भी चाहोगे ना कि सरकार होली दिवाली पर हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गिफ्ट दे। आप लोग कहीं और भी काम करोगे, वहां पर भी आप लोग इस चीज को चाहोगे, जैसे लैपटॉप को यहाँ पर चाह रहे हो कि बार बार रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार बच्चों को ना दिया जाए। अगर आप उसको बार बार रिवॉर्ड या पुरस्कार दोगे, तो आप बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करोगे, बच्चे के व्यवहार को आप अपने हिसाब से डालोगे, और बच्चे के व्यवहार को अपने हिसाब से डालोगे यानी कि आप बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की बात करोगे, जबकि हमको तो रचनावाद के हिसाब से चलना है, जहां पर बच्चा अपने आप अपने व्यवहार को निर्धारित यहाँ पर करता है। तो इसलिए बहुत जगह सहमति बनी कि आप बच्चे की किसी खास अचीवमेंट पर उसको रिवॉर्ड दीजिए, पुरस्कार दीजिए। अब सोचिए, अगर आपका पूरा जब सीटेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो एक खास अचीवमेंट पर मैंने आपको एक पुरस्कार दे दिया। मैं बार बार तो नहीं दे रहा, हर क्लास के बाद तो नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने एक खास अचीवमेंट पर दिए जाने वाला रिवॉर्ड है। हालांकि आता एक्सटर्नल के अंदर है, बट खास अचीवमेंट पर दिया। मैंने इस चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करके काफी देखा, कई सारे अनुभव इसे लिए, और मैंने इस चीज को वाकई में देखा, ठीक है। ये बुक की किताबों के अलावा भी मैं आपको जो बाकी के अनुभव है, जो बाकी के शिक्षा विद्या जो मनोविज्ञानिक है, उनके जो अनुभव रहे, क्योंकि भाई जितनी मेरी एज है उससे डबल डबल एज के बहुत सारे बड़े बड़े मनोविज्ञानिक रहे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ निचोड़ यहाँ पर दिया होगा ना, तो मैंने भी इस चीज को यहाँ पर निकाला, ठीक है, कि कभी ना कभी आपको एक रिवॉर्ड यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट को यहाँ पर देना चाहिए। भाई गेट लगा दिया वाला, आज आपके भाई सोनू भाई की तबीयत खराब है, बुखार हो गया उसको, ठीक है, तो यस भैया आज आपकी क्लास लेने यहाँ पर आए, ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग समझिए। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन हमेशा आपके सामने इंट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल होती है, आंतरिक होती है, और ये आपकी बाह्य विप्रेरणा होती है जो नेगेटिव होती है आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके सामने जो मोटिवेशन थी। वैसे मोटिवेशन के और भी प्रकार होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल होती है, जैविक अभिप्रेरणा होती है, सोशल होती है, सामाजिक होती है। जैसे मोटिवेशन जो है ना जन्म के बाद ही आ जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मैंने कहा कि जैविक अभिप्रेरणा होती है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन होती है, वो कौन कौन सी होती है भाई, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो जैसे हमें भूख और प्यास लगी तो तुरंत हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो पानी लेते हैं, चलो खाना यहाँ पर लेते हैं, होते या नहीं होते। जैसे एक ने कहा था कि सर मुझे सोने में बड़ा मजा आता है, मैंने पूछा इंट्रिंसिक का एग्जांपल, उसने कहा सोने में बड़ा मजा आता है, तो बढ़िया सोने वाला आदमी था। तो जो नींद होती है ना, वो नींद भी आपका बायोलॉजिकल है, यानी कि जैविक अभिप्रेरणा है, ठीक, इस वाली बात को समझिए। तो अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, और जब हमें भूख प्यास लगती है तो हमारे अंदर से एक मोटिवेशन निकलती है कि चलिए भाई खाना खाइए, पानी पीजिए, ठीक है,
तो इसलिए ये होते बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक अभिप्रेरणा, जो जन्म से हमारे साथ है। भूख हो गया, प्यास हो गई, नींद हो गया, सेक्सुअल डिजायर यहाँ पर होगी, ये सभी हमारी बायोलॉजिकल यानी कि जैविक अभिप्रेरणा यहाँ पर होती है। एक जो मोटिवेशन की साइकिल भी होती है, 2011 से लेकर 2026 तक मोटिवेशन साइकिल का आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, और वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट यहाँ पर पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि मोटिवेशन के अंदर सबसे मेन चीज या सबसे प्रमुख अंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन देता था 14-15 के आसपास में, जो सीटेट देता था उस टाइम पर। तो देखिए, मोटिवेशन हमेशा तभी आएगी जब नीड होगी, यानी कि आवश्यकता यहाँ पर होगी। अगर नीड नहीं होगी तो मोटिवेशन भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं कुछ, यानी कि जैविक अभिप्रेरक होते हैं। अगर आपको भूख लगेगी तो भूख लगना आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप लोग मोटिवेटेड हो। आपकी जो जॉब है, जॉब आपकी नीड है, इसलिए आप लोग मेरे पास पढ़ने आए हो, अदरवाइज मेरे पास नहीं आते। तो इसलिए मोटिवेशन की जो सबसे प्रमुख यहाँ पर मांग होती है वो होती है नीड, आवश्यकता। आवश्यकता है तो मोटिवेशन है, आवश्यकता है नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक का कमेंट हो रहा था, ठीक है, कि सर मैं इंट्रिंसिक तौर पर मोटिवेटेड हूँ क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड से मतलब शादी करने के लिए इस एग्जाम को यहाँ पर पास करना है। तो वो अपनी फ्रेंड से शादी करने के लिए एग्जाम को पास करना है, तो वो ये भूलिए, वो इंट्रिंसिक नहीं, वो एक्सट्रिंसिक होता है, बाहरी कारकों की वजह से करा जाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए उसको अपनी फ्रेंड से शादी करनी है, तो भाई फ्रेंड क्या हो गया, उसका लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। बाहरी कारक क्या हो गया, बाहरी कारक वो फ्रेंड हो गया जिसके लिए वो हमारी क्लास में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कि जब ये एग्जाम पास हो जाएगा तभी मान लो उसके घर वाले यहाँ पर कहेंगे। अगर वो उसकी फ्रेंड ही ना हो, मान लो फ्रेंड किसी और की फ्रेंड बन गई हो, तो फिर वो क्या पढ़ने आएगा, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। जब मेरा लक्ष्य ही नहीं बचा तो मैं यहाँ पर मोटिवेट होकर क्या करूंगा। जब मेरी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, अब मुझे मोटिवेशन से भी मतलब नहीं है। यानी कि जैसी नीड खत्म वैसी मोटिवेशन खत्म। आप लोगों की नीड है अपने एग्जाम को पास करना, इसलिए आप लोग मोटिवेटेड हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए मोटिवेशन की पूरी साइकिल भी जो होती है, बाकी एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन, मैंने कहा एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन कभी पूछा गया। सबसे पहली चीज होती है नीड, यानी कि आवश्यकता। अगर आवश्यकता होगी, नीड होगी, तो आपका मोटिवेशन होगा, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं होगा। तो मैंने आपको दो प्रकार के मोटिवेशन और बताए, यानी कि मोटिव अभिप्रेरक और बताए, बायोलॉजिकल और सोशल, यानी कि जैविक और आपके सामने सामाजिक। अब सामाजिक अभिप्रेरक क्या होते हैं, जैविक तो बता दिया मैंने, लाइक भूख, प्यास, नींद, सेक्सुअल डिजायर, ये सब आपके जैविक होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। सोशल क्या होते हैं, सामाजिक क्या होते हैं, कि भाई एक बार मेरी सरकारी जॉब लग जाए, उसके बाद भोकाल यहाँ पर मिल जाएगा। तो सामाजिक अभिप्रेरक है, यानी कि समाज के अंदर सरकारी नौकरी को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। मतलब अगर कोई ग्रुप डी का भी कर्मचारी होगा ना, उसको भी ऐसे मानते हैं सरकारी कर्मचारी, इतनी बड़ी चीज यहाँ पर उसको मानते हैं। इस वाली बात को समझिए। अच्छा, कोई 1 लाख रुपए सैलरी लेता होगा लेकिन प्राइवेट नौकरी होगी, और कोई 25,000 की सैलरी लेता होगा लेकिन वो सरकारी कर्मचारी होगा, और दिखने में भी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल बेकार है, एक नंबर का, शकल से भी शरीर से भी, और 1 लाख सैलरी लेने वाला, अच्छा सा अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, सब चीज होगा, फिर भी पता घर वाले क्या कहेंगे, है ये भी कुछ लड़का है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। लड़की कहेगी मैं थूकूंगी नहीं इसकी शकल पे, घर वाले कहेंगे पागल मारेंगे तेरे, तो इतना बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा, सरकारी नौकरी है बेटी, तेरे तो जिंदगी भर का काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये होती है सोशल मोटिव, सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं, यानी कि समाज के अंदर, जैसे मैंने कहा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए समाज के अंदर आपको प्रशंसा चाहिए, नाम चाहिए, अपना कोई पद चाहिए, अपनी नौकरी चाहिए, रुपया पैसा यहाँ पर चाहिए, ये सामाजिक आवश्यकताएं होती है, सोशल नीड यहाँ पर होती है, जिसके लिए फिर आप लोग यहाँ पर मोटिवेटेड होते हो। इस वाली बात को समझिए, आप लोगों के साथ भी ये वाली चीज यहाँ पर कभी ना कभी हुई होगी। तो भाई बायोलॉजिकल मोटिव तो हमारे सबके अंदर है, ऐसा दुनिया के अंदर कोई है जिसके अंदर बायोलॉजिकल मोटिव ना हो। भाई जो मैंने बताया कि जैविक अभिप्रेरक जो हमारे साथ जन्म के बाद ही आ जाते हैं, भूख प्यास नींद वगैरह सब, ये हमारे बायोलॉजिकल सभी के अंदर है। लेकिन सोशल मोटिव सभी का अलग अलग होते हैं, सामाजिक अभिप्रेरक सभी का अलग अलग यहाँ पर होते हैं। मान लीजिए किसी के घर वाले ऐसे भी मिल जाते हैं, नहीं नहीं छोड़ो सरकारी नौकरी का क्या करना, ठीक है, लड़का हैंडसम है, 1 लाख की सैलरी है, ऐसे बहुत कम मिलते हैं, उनमें ज्यादातर उसे बताते हैं। ठीक है, इस वाली बात को समझिए। तो सरकारी नौकरी इतना बड़ा सोशल मोटिव है, इतना बड़ा सामाजिक अभिप्रेरक है, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छी खासी लड़की भी पड़ जाती है इसके चक्कर में। ठीक है, सर मेहमान तो सिर्फ सरकारी ही चाहिए, आ जाओ भाई, यही चीजें तो चलती रहेगी समाज के अंदर कि सरकारी चाहिए। सर मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में भी और वो स्मार्ट भी है। नहीं, मैंने आपके हस्बैंड की बात ही नहीं करी। ठीक है, कि मैंने आपके हस्बैंड की बात करी, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, स्मार्ट नहीं है। ठीक है, आप अपने ऊपर क्यों लेकर जा रही है। मैं तो एक समाज के अंदर एक लोगों की पर्सपेक्टिव बता रहा था, दृष्टिकोण बता रहा था। मैंने सभी के लिए नहीं कहा ये वाली बात, मैंने कहा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट वालों की भी कह देंगे, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है सरकारी नौकरी वाले के पक्ष में ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। अब देखिए 3 प्रकार के गोल हमें पढ़ने होते हैं जब हम लोग मोटिवेटेड होते हैं ना, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल यहाँ पर हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर मोटिवेटेड है। इस वाली बात को समझिए। तो 3 प्रकार के लक्ष्य आपके सामने देखने को मिलते हैं, और जो सीटेट के एग्जाम में खूब देखे जाते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच और फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। ये 3 प्रकार की अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं गलत कहा कहता हूँ भाई। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, 3 प्रकार के गोल होते हैं। पहला लक्ष्य आपके सामने दिया हुआ है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि प्रदर्शन वाले लक्ष्य, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बच्चा पढ़ता है। वो चाहता है कि मैं सबसे टॉप करूं, मेरा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आए। अच्छा, उसके घर वालों की भी ये सोच होती है हमारा बच्चा सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे ऊपर हमारा नाम यहाँ पर आए। तो ये जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, तो दूसरे से तुलना करता है इसमें बच्चा। वो आप लोगों ने मूवी देखी 3 इडियट मूवी, उसके अंदर वो था रणछोड़ दास था। ठीक है, तो जब एग्जाम का समय नजदीक आता था तो अपने दोस्त यारों के गेट पर जो है ना, जो गंदी मैगजीन होती थी वो डाल देता था, ताकि उनके माइंड को डाइवर्ट कर सके और खूब पढ़ सके, और खूब दबा के रट्टे लगाता था, किताबें खूब रट के, ताकि फर्स्ट यहाँ पर आ सके। वो करता था अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चों से, वो करता था नंबर सबसे बढ़िया लाने के लिए, रैंक सबसे बढ़िया लाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें होता है दूसरों से कंपैरिजन, दूसरों से तुलना होती है।
सबसे अच्छे नंबर लाने के लिए, सबसे अच्छी रैंक लाने के लिए, सबसे अच्छे ग्रेड पाने के लिए। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बच्चा पढ़ता है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादातर परफॉर्मेंस पर आधारित है। आप किसी भी स्कूल के, सर वो चतुर था, हाँ चतुर चतुर वही चतुर नाम, ठीक है। तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करिए, चाहे आप लोग यहाँ पर प्राइवेट की बात करिए, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस गोल के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। और परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, इसका मतलब बच्चा बाह्य तौर पर अभिप्रेरित है। कैसी? यानी कि बाह्य तौर पर अभिप्रेरित है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से संबंध यहाँ पर रखता है कि भाई मुझे अच्छे नंबर लाने क्लास में, यानी कि अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहा है। दूसरों से फर्स्ट आना, यानी कि दूसरों से को पीछे करने के लिए यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच या परफॉर्मेंस गोल आधारित एजुकेशन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और इसी के साथ पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी चीज, स्कूल के अंदर चले जाओ, हर एक स्कूल वाला कहेगा अजी इस बार हमारे इतने बच्चे टॉप 1 में इतने अच्छी रैंक लेकर आए, इस बार हमारा बच्चा जी फर्स्ट करेगा, फलाना यहाँ पर करेगा। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच होती है, दूसरे से कंपेरिजन के लिए पढ़ता है। अच्छा, आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा। अब ऐसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनाते सीबीएसई वाले। एक ने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर एक का नाम था, उस लड़की का नाम मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, जो उस लड़की का नाम था, कि एक लड़की ने अपने आप को क्लास में फर्स्ट आने के लिए हर प्रकार की कोशिश करी, झूठ भी यहाँ पर बोल दिया ताकि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। तो कौन से गोल को निर्धारित कर रही है? परफॉर्मेंस के लिए। झूठ भी बोलना पड़े, तिकड़मबाजी भी भिड़ानी पड़े, हर प्रकार का प्रयास करना पड़े, जैसे चतुर ने यहाँ पर करा था, हर प्रकार का प्रयास यहाँ पर करना पड़े, ठीक है। तो भाई ये परफॉर्मेंस के लिए ये बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर बच्चे परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। इस वाली बात को समझ के दूसरा आपके सामने आ गया फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच, यानी कि फेलियर से बचने के लिए पढ़ते हैं। आप इनसे बहुत से लोग ऐसे होंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक पॉइंट और आ जाता है, मैं जरा उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने पॉइंट आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत से बच्चे जो ना फेलियर्स की वजह से, यानी कि फेलियर के डर की वजह से यहाँ पर पढ़ते हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है, जो फेलियर से बचने के लिए पढ़ते होंगे। और अगर मान लीजिए कोई फेल भी हो जाता है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा फेल यहाँ पर हो गया, ठीक है, फेल होने के बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं जो उसकी योग्यता है ना, फेल होने के बाद जो उसकी योग्यता होती है, यानी कि जो उसके अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, यानी कि जो उसके अंदर एबिलिटी यहाँ पर होती है, तो अपनी योग्यता को वो स्थिर मान लेता है। क्या मान लेता है? अपनी योग्यता को मान लेता है, स्थिर मान लेता है, अपनी योग्यता को स्थिर मान लेता है, जिसको बोला जाता है एंटाइटी। तो सब करके हिंदी में भी कभी कभी पूछ लेता है सीबीएसई। वो कहता है मेरे अंदर जो ना, मेरे अंदर गट्स नहीं है, मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, क्या मैं अपने एग्जाम को पास कर पाऊं। दूसरा उसका टीचर कहता है कोई बात नहीं बेटा, पढ़ ले, हो जाएगा वगैरह, नहीं नहीं मेरे अंदर है नहीं योग्यता। तो जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि सर मेरा ये वाला एग्जाम इतनी बार से पास नहीं हुआ, सर मैंने इस वाले एग्जाम को बहुत बार दिया लेकिन एग्जाम पास नहीं हो रहा, सर मैं इस वाली चीज को कर रही हूँ लेकिन ये वाला काम मेरा नहीं बन पा रहा। तो जब बार बार फेलियर होता है ना, बार बार फेलियर होने के बाद आदमी को अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है, यार मेरे अंदर कमी है। क्या कहता है? कि मेरे अंदर कमी है, जिसकी वजह से मैं अपने एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा। तो अपनी योग्यता को स्थिर मान लेता है। टीचर कहेगा मैं तुझे बढ़िया पढ़ाऊंगा, ठीक है, तेरी योग्यता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी सर। फैमिली वाले कहेंगे चलो और बढ़िया तुझे संसाधन देंगे, वो कहेगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जब इस प्रकार से अपने हथियार छोड़ देता है, कहता है मेरी योग्यता कोई बढ़ा ही नहीं सकता, और जब योग्यता के बारे में ऐसा दृष्टिकोण रखता है तो उसको देखने को मिलती है अधिगम असहायता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? उसको देखने को मिलती है अधिगम में सहायता नहीं, अधिगम में असहायता देखने को मिलते हैं। जब कहता है कि यार मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है तो मेरे से कोई भी चीजें सीखी नहीं जाएगी, यानी मुझे लर्निंग में कोई हेल्प नहीं मिलेगी यहाँ पर, यानी कि अधिगम में असहायता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको कभी भी बच्चों में ध्यान रखना, कभी भी बच्चों में योग्यता का ये वाला दृष्टिकोण विकसित नहीं करना। बच्चों में कभी भी योग्यता का ये दृष्टिकोण आपको विकसित नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो खाली फेलियर से बचने के लिए पढ़ता है या फिर आपके परफॉर्मेंस के लिए कभी कभी यहाँ पर पढ़ लेता है, ठीक है। तो ये एक योग्यता मैंने बताई। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक और योग्यता देखने को मिलती है, इसी से जुड़ी हुई एक और योग्यता देखने को मिलती है, जिसमें योग्यता को माना जाता है इंक्रीमेंटल। जिसमें योग्यता को क्या माना जाता है? इंक्रीमेंटल, यानी कि योग्यता को वृद्धिशील माना जाता है। क्या माना जाता है? योग्यता को इंक्रीमेंटल यानी कि वृद्धिशील माना जाता है। देखो वृद्धिशील यानी कि बढ़ती हुई योग्यता। अब जो आपके सामने मैं लास्ट यहाँ पर गोल बता रहा हूँ ना, जो सबसे महत्वपूर्ण गोल आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण गोल होता है मास्टरी ओरिएंटेड गोल या मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि निपुणता उन्मुख लक्ष्य। यहाँ पर बच्चा किसी भी चीज को इसलिए सीखता है, इसलिए करता है ताकि वो उस चीज में मास्टरी हासिल कर सके, निपुण हो जाए उस चीज के अंदर, कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ले, अपने अंदर योग्यता को यहाँ पर डेवलप कर ले। तो अपने सीखने पर ध्यान देता है वो, किस पर? अपने सीखने के ऊपर ध्यान देता है इसमें बच्चा। यार मैं इस प्रकार से सीख रहा हूँ, इस प्रकार से यार मुझे काफी समय लगेगा, मैं थोड़ा और गहराई से सीखूंगा, खुद से कुछ चीजों को देखूंगा, खुद से और कोई कई सारी किताबें पढ़ूंगा। तो ये होता है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे आमिर खान 3 इडियट मूवी के अंदर वो क्या कहता था कि ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो वहीं से ले लो। तो वो अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करता है आमिर खान। और जो यहाँ पर वो था, क्या नाम है, चतुर नाम था, वो परफॉर्मेंस के लिए पढ़ता था चतुर, कि नहीं भाई मेरी सबसे बढ़िया रैंक आ जाए, सबसे टॉप पर मैं आ जाऊं, रैंक 1 मेरी यहाँ पर आ जाए। एक वो राजू था, वो फेलियर से डर होने की वजह से पढ़ता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, बस मेरी एग्जाम पास हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए ताकि मेरे गरीब माँ बाप है उनका मैं बेड़ा पार यहाँ पर कर सकूं। लेकिन एक आमिर खान भी तो था ना, आमिर खान रणछोड़ दास जिसमें बनता है, ठीक है, वो होता है आपके सामने मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पर होती है क्या? मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच होती है जब कोई भी बच्चा, जब कोई भी व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज को सीखने के लिए उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं आपको सीडीपी के सब्जेक्ट, आपको सीटेट के सब्जेक्ट बैच के अंदर सारे पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए सीडीपी के अंदर आपका इंटरेस्ट जरा, आपने कहा मुझे सीडीपी सीखनी है,
और मुझे सीडी पिछले नहीं सीखनी, मुझे 30 में से 30 लाने सचिन सर से मिलना है। मुझे सीडी पिछले नहीं सीखनी, अपना एग्जाम पास करना है। मुझे सीडी पिछले सीखनी है क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो इसमें बच्चों को क्या आता है, इसमें बच्चों को आता है इंटरेस्ट आता है, रुचि होती है उसकी, इसमें बच्चों को वही मजा आता है, यानी कि आप लोग इसको कह सकते हो आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ी होती है, यानी कि बच्चा इसमें आपका आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित होता है, आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित यहाँ पर होता है। इसमें बच्चा जो होता है ना, खुद सीखने पर ध्यान देता है, अपने सीखने पर ध्यान, तो में सुधार करता है, जो भी उसके कौशल होते हैं ना, जो भी उसकी स्किल होती है, उन कौशल में सुधार करता है, उन कौशल में सुधार करता है। रियलिस्टिक गोल होते हैं उसके, वास्तविक गोल होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मतलब कुछ भी मन में आ गया कि मुझे जो है ना आसमान में वो उड़ना है, यहाँ पर मास्टरी करनी है आसमान में उड़ने की, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। मान लीजिए स्विमिंग करता हो कोई, और एक तो होता है कोई मजे के लिए स्विमिंग कर रहा है कि ठीक है चलो यार स्विमिंग कर ली, एक होता है कोई कंपैरिजन की वजह से स्विमिंग करना है कि भाई अपनी स्कूल में टॉप यहाँ पर आना है, एक स्विमिंग में मास्टरी हासिल करना चाहता है कि भाई मैं हर प्रकार से जितनी भी स्विमिंग के अंदर चीज होती है सब यहाँ पर सीखो, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी बच्चों के अंदर किस प्रकार की चीजों को यहाँ पर पढ़ोगे या किस प्रकार के गोल को यहाँ पर बच्चे के अंदर शामिल करोगे, वो होता है बच्चे के अंदर आपको हमेशा बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से आप लेकर चलना है। क्या मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से आपको लेकर चलना है। बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए नहीं पढ़वाना कि बेटा तुझे सबसे टॉप करना है, बच्चों को ये मत करवाना कि बेटा तुझे फेल होने से मैं बता दूंगा, मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़वाता है। लेकिन ये चीजें पढ़ने पढ़ाने के दौरान बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई रोल नहीं है। धरातल पर सबसे ज्यादा रोल आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच का है, चाहे स्कूल कॉलेज, इनफैक्ट हमारा जो जितने भी आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते हो वो सारा परफॉर्मेंस पर आधारित है। उसके अलावा इस पर भी याद आता है मास्टरी हासिल करवाने के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देता कोई कि भाई मास्टरी हासिल करवानी है, निपुणता हासिल करवानी है, बच्चों को मास्टरी करवानी है किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर। और सबसे बढ़िया तरीका है, मान लीजिए बच्चों को सिंगिंग में अच्छा लगता है तो बेटा मास्टरी हासिल कर इसमें, बच्चों को डांसिंग अच्छी लगती है मास्टरी हासिल कर ले, बच्चों को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लाइक उसको सोशल साइंस अच्छा लगता है, लाइक हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो बेटा मास्टरी हासिल कर ले, क्या पता तो इसी में अपना कैरियर यहाँ पर बना ले, ठीक है। तो इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। हाँ, एक ने कहा कि सर भगवान की पूजा करना आंतरिक है या बाह्य है। देखिए जब वो भगवान की पूजा करी जाती है तो दो प्रकार के व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति के अलावा तीसरा नहीं मिलेगा इसमें। पहला वो व्यक्ति जो भगवान की पूजा इसलिए करता है ताकि अपनी कुछ मन्नत पा सके, इस भगवान ठीक है मेरी इच्छा पूरी कर देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगी, मेरा एग्जाम पास करवा देना, फलाना काम करवा देना, वो बाह्य भी प्रेरणा है। और एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भगवान की पूजा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसको मजा आता है, उसका इंटरेस्ट है भगवान की भक्ति करने के अंदर, तो स्वार्थ नहीं है। तो अगर किसी के लिए भगवान की आप लोग यहाँ पर वो कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो बाह्य भी प्रेरणा, और अगर अपनी खुद की इच्छा के लिए कर रहे हो, इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हो, तो आंतरिक भी प्रेरणा। समझ गए। अब आप देख लो आप भगवान की पूजा क्यों करते हो, ठीक है, वो आप लोग बता सकते हो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक है। सर डिजायर तो चेंजेबल होती है, बिल्कुल चेंजेबल होती है। जैसे अभी मैं आपको वही बताने वाला था, ठीक है, आपने पॉइंट पूछ लिया कि सर जो हमारी डिजायर होती है, इच्छा होती है, वो तो चेंजेबल होती है, बिल्कुल चेंजेबल है। मान लीजिए आज आपकी इच्छा ये है कि आज मुझे सीडीपी सीखनी है, इसमें मास्टरी हासिल करनी है, कल मान लीजिए आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं मुझे तो हिंदी सीखनी है, इसमें मास्टरी हासिल करनी है, तो डिजायर तो वही आपकी चेंज होती है। उसी प्रकार से योग्यता में भी परिवर्तन आया जा सकता है। अगर इस वाली योग्यता से इस वाली योग्यता पर ले जाना है तो यहाँ पर टीचर का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है, इनफैक्ट फैमिली का भी रोल यहाँ पर बढ़ जाता है कि बेटा आप टेंशन मत लो, आप अपनी योग्यता के ऊपर सवाल मत उठाओ, आपके अंदर इंक्रीमेंटल है, वृद्धिशील है, हम आपको प्रयास करवाएंगे, पढ़ाएंगे, दूसरे नई नई अप्रोच से पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो भाई आपके सामने आपकी योग्यता में यहाँ पर वृद्धि होगी और इंक्रीमेंटल जो आपके सामने हो जाएगी, उसके बाद आप बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड की ओर ले जा सकते हो, फिर आप लोग बच्चों को निपुणता की ओर ले जा सकते हो। भाई पहले बच्चे की योग्यता में वृद्धि होगी, भाई धीरे धीरे बच्चे की योग्यता बढ़ाओगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे सवाल सोल्व हो रहे हैं, मेरे एग्जाम पास हो रहे हैं, तो या मैं इस सब्जेक्ट को सीख पा रहा हूँ, तो फिर वो इंक्रीमेंटल यानी कि वृद्धिशील योग्यता की ओर यहाँ पर आपका बच्चा जाएगा। इस वाली बात को समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर आपको, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। तो ये आपके सामने दो प्रकार की योग्यता बताई, जिसके अंदर एक योग्यता जिसके अंदर मैंने आपको बताया इंक्रीमेंटल पॉजिटिव यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड से संबंधित, जिसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा, एफर्ट्स यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, तो भाई मेरा एग्जाम भी यहाँ पर पास होगा, मैं उस सब्जेक्ट में मास्टरी भी हासिल यहाँ पर करूंगा, तो अपनी कोशिश करने के ऊपर फोकस करता है। अच्छा मास्टरी ओरिएंटेड वाले जो होते हैं ना, इनको फेल होने से डर नहीं लगता, फेल होने से डर नहीं लगता, ये कहता कोई बात नहीं फेल हो जाओ कोई बात नहीं, मुझे एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है। मेरे साथ जो है ना, जैसे मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, मेरे साथ मेरे स्कूल के दौरान ये चीज हो गई थी। जैसे मेरे पास कॉमर्स थी, तो कॉमर्स में जो है ना एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडी, आप में से बहुत से लोगों ने कॉमर्स वालों को यहाँ पर पता होगा, ठीक है, लाइक इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंट होता है, बिजनेस स्टडी यहाँ पर होता है। तो जब मैं 11th क्लास में आया तो मैंने कॉमर्स ली थी। अब कॉमर्स के अंदर मुझे सारे सब्जेक्ट बड़े बेकार लगे, खासकर अकाउंट वाला मेरी समझ में ही नहीं आया, कैश अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, दिमाग में ठीक है। मैथ्स भी ठीक ठाक था, इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन ठीक लगता था, सबसे बेस्ट लगता था मुझे बिजनेस स्टडी, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लगता था, मैं सबसे ज्यादा उसी को पढ़ता था, सबसे ज्यादा ध्यान भी उसी के अंदर रहता था। इतने नोट्स मैंने बनाए थे, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है, उस नोट्स में से सारा पेपर आ गया था लगभग, और खुद से नोट्स बनाए थे। लेकिन मेरे दोस्त कमबख्त थे, उन्होंने बता दिया कि भाई इसने बढ़िया बनाया यहाँ पर, ये सब्जेक्ट इसको बहुत बढ़िया आता है, कोई कुछ पेज ले गया, कोई कुछ पेज ले गया, एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं कर पाया, वरना जबरदस्त नंबर आते। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट छोड़कर मैंने खाली एक सब्जेक्ट के पीछे हाथ धोकर पढ़ गया, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता था, नोट्स बनाने में, पढ़ने में, सीखने में, यानी कि मैं मास्टरी हासिल करना चाहता था उस सब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहता है, फिर उसको फेल होने से डर नहीं लगता, फिर दूसरों से वो दूसरों से अपना कंपैरिजन भी नहीं करता। जैसे अगर मुझे अपने दोस्त यार से कंपैरिजन करना होता, ठीक है, तो भाई मैं उनको अपने वो नोट्स थोड़ी दे देता जो मैंने यहाँ पर बनाए थे। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। तो ये होती है आपके सामने मास्टर ओरिएंटेड अप्रोच, जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ी होती है, जो आपकी इंक्रीमेंटल यानी कि वृद्धिशील यहाँ पर योग्यता से जुड़ी होती है। और अगर किसी बच्चे में अधिगम असहायता आ जाए तो भाई उसको वो जो ना वो मानता है कि मैंने सही से एफर्ट्स नहीं किए, तो एफर्ट्स करवाओ ना, उसकी योग्यता को चेंज करवाओ ना, इंक्रीमेंटल करवाओ ना, वृद्धिशील करवाओ, ठीक है।
तो सबसे बेस्ट आपके सामने ये होती है मास्टर ओरिएंटेड अप्रोच, और बच्चों को यही वाली योग्यता आपको विकसित यहाँ पर करानी चाहिए। इस वाली बात को समझिए। उसके बाद अब्राहम मैस्लो की थ्योरी आप लोग देखना चाहो एक नजर में डाल लो। हालांकि मैं इसको नहीं करवाता, मैं इसको इसलिए डालता हूँ ताकि एक जो ना आपको थोड़ा सा परिपेक्ष पता चल जाए, एक पर्सपेक्टिव पता लग जाए कि भाई कितना जरूरी है मोटिवेशन, कितनी जरूरी है नीड। तो जैसे मैंने बताया मोटिवेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है नीड, यानी की आवश्यकता। तो अब्राहम मैस्लो बहुत बड़े आपके सामने मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए अब्राहम मैस्लो, ठीक है। और मानवतावाद के अंदर तो इनका बहुत बड़ा रोल आता है। तो इन्होंने हमारी 5 प्रकार की नीड बताई, 5 प्रकार की आवश्यकता बताई। पहली नीड, जैसे मैंने कहा आपके सामने जो शारीरिक जरूरतें होती है, जैसे मैंने कहा बायोलॉजिकल नीड शारीरिक जरूरतें होती है, जो हर किसी की जरूरत है, भूख होगी, प्यास होगी, ठीक है, नींद होगी, सेक्सुअल डिजायर यहाँ पर होगी, ये हमारी शारीरिक जरूरतें हैं। पहली नीड अब्राहम मैस्लो ने बताई यहाँ पर आपकी शारीरिक नीड, ठीक है। दूसरी नीड इन्होंने यहाँ पर बताई सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, कि भाई खाने पीने का तो जुगाड़ हो गया, अब चलो नौकरी ले लेते हैं, अब चलो यहाँ पर घर बना लेते हैं अपने लिए, तो ये दूसरी नीड हो जाती है। तो आदमी की जैसी एक नीड कंप्लीट होती है दूसरी नीड पर पहुंचता है। बहुत फेमस है इनकी थ्योरी, और कह सकते हो कि उस टाइम पर भी बहुत फेमस हुई थी, अभी भी फेमस है। इनफैक्ट इनके कुछ बहुत सारे असिस्टेंट थे, उन्होंने तो इनसे मोटिवेट होकर अपनी मतलब कई सारी थ्योरी निकाल ली थी, ठीक है, बट वो आता नहीं, सीटेट के एग्जाम में तो जाएंगे नहीं। तो दूसरी होती है सेफ्टी नीड्स, कि चलो भाई खाने पीने का जुगाड़ हो गया, चलो नौकरी लेते हैं और अपने घर लेते हैं, यानी कि सेफ्टी की नीड यहाँ पर होती है, सुरक्षा की आवश्यकता दूसरी यहाँ पर होती है। तो उसके लिए आदमी मोटिवेट यहाँ पर होता है, ठीक है। विफलता सर क्या, विफलता का मतलब होता है फेलियर, ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है फेलियर। उसके बाद जैसी सेफ्टी नीड पूरी होती है, मान लीजिए घर भी मिल जाता है, नौकरी भी मिल जाती है, फिर आदमी पहुंचता है तीसरे पर, जो होती है बिलोंगिंग नीड्स, यानी कि संबंध बनाने वाली आवश्यकता। इसमें आदमी क्या काम करता है, चलो अपनी फैमिली बनाते हैं, ठीक है, अपना परिवार बनाते हैं, वाइफ आती है, बच्चे आते हैं, दोस्त यार का सर्कल यहाँ पर बड़ा बन जाता है। तो होती है बिलोंगिंग नीड्स, आत्मीयता की, यानी कि संबंध बनाने वाली, यानी कि रिलेशन बनाने वाली जो आपके सामने आवश्यकता होती है। अच्छा, इन दोनों में से आप अभी इस वाली पे पढ़े हो, इस वाली पे बताना जरा कौन सी वाली पे पढ़े हो, ठीक है, बताना दोनों में से कौन सी पर पढ़े हो। तीसरे के बाद फिर आदमी पहुंचता है चौथी नीड पर, एचटी नीड्स के ऊपर। अच्छा, ये सीक्वेंस आपके नीचे से ऊपर ही जाता है, ऐसे जाता है कि सबसे पहले ये नीड होती है, ये कंप्लीट होती है तो फिर ये होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल आपका ऐसे जाता है, ठीक है। फिर होता है एचटी नीड्स, आत्मसम्मान की आवश्यकता। यार नौकरी भी हो गई, घर भी हो गया, अभी बच्चे भी हो गए, पैसा भी बैंक बैलेंस हो गया, अब मुझे आत्मसम्मान मिले, लोग मुझे पहचाने, इज्जत दें, चलो इलेक्शन लड़ लेते हैं, चलो कुछ समाज के अंदर और मतलब कुछ नाम अपना बनाते हैं। तो आत्मसम्मान का इस टाइम पर आदमी भूखा होता है, तीसरे वाले पर सबसे ज्यादा हो, यानी कि इस वाले में है, ठीक है। ठीक है सर जी, मैं भी 3 पर हूँ सर, मैं चौथे पर हूँ। अच्छा, तू चौथे पर अभी से, आत्मसम्मान की भूख है, ये दोनों की दोनों पूरी हो गई आत्मसम्मान। चलो मान लो किसी की शादी तो हो गई होगी, जॉब मिल गई अभी से, अपने दम पर घर बना लिया, बताना भाई कितने लोगों ने अपने दम पर घर बनाया, बताओ मुझे। अगर मैं सरकारी अध्यापकों को अलग कर दूं, उनको ना पूछूं क्योंकि उन्होंने तो बना लिया होगा। जितने लोग अभी तैयारी कर रहे हैं झूठो, ये बताना कितने लोगों की जॉब मिल लग गई यहाँ पर, कितने लोगों ने अपने दम पर घर बना लिया। सीधा चौथे पर आत्मसम्मान चाहिए। आत्मसम्मान कैसे चाहिए कि भाई गांव के अंदर या रिश्तेदार के अंदर 10 आदमी बैठे हैं, और जैसे आपके एंट्री है, और मास्टर साहब आगे, मास्टर साहब आगे, लो इनके लिए चेयर लगाओ मास्टर साहब के लिए। तो तब आप भी चेयर पर बैठ के ऐसा लगे मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कोई सी पावर हूँ। और जब जॉब नहीं रहती क्या कहते हैं, अरे तू यहाँ क्या, चल पानी लेके जा, पानी लेकर जा, सब पानी पिला दे, चल सबको पानी पिला दे। तो ये होते आत्मसम्मान की आवश्यकता। मैं मान सकता हूँ आपके अंदर आत्मसम्मान की आवश्यकता है, लेकिन जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अपने दम पर घर नहीं बनाओगे, तो आत्मसम्मान की पहली आवश्यकता मतलब ना तो आपके पास नौकरी, ना अपने दम पर घर बनाया, ना कोई आपसे अपने लड़की की या लड़के की शादी करवाना चाहता, और क्या चाह रहे हो कि जैसे मैं कहीं पर जाऊं तो सबसे पहली कुर्सी मेरे लिए लगे, मुझे कहे कि भाई आगे फलाना आगे, सब खड़े हो जाए, हाथ बांध के खड़े हो जाए, आइए आइए आइए, जिल्ले लाई बैठी कुर्सी के ऊपर। तो भाई जब ये चीज पूरी होगी तभी तो आत्मसम्मान मिलेगा, या भी नई चीज की आत्मसम्मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है आत्मसम्मान की आवश्यकता। और सबसे लास्ट या इस थ्योरी का एक और नाम होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जो होती है आत्म साक्षात्कार, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जब अपने बारे में साक्षात्कार करता है व्यक्ति स्वयं कि मैं बहुत अपने लिए कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम धाम कमा लिया, अब मैं यहाँ पर दुनिया के लिए कुछ काम करूंगा, चैरिटी करूंगा, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगी ब्लड के अपने अंग दान करने की, अंगदान यहाँ पर कर दूंगा। तो सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसमें है कोई सा भी, झूठ मत बोल देना, मैं जरूर कह सकता हूँ इसमें अभी तक कोई सा नहीं होगा। सबसे ज्यादा यहाँ टकरे होंगे, सबसे ज्यादा इस वाले के अंदर टकरे होंगे। किसी का ये मान लीजिए हो भी गया होगा तो बहुत कम यहाँ पर पहुंचेंगे, वरना सबसे ज्यादा यहाँ टकरे होंगे, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई जब ये आवश्यकता पूरी करोगे, नौकरी की, घर की, बैंक बैलेंस में पैसा रहेगा, तभी तो कुर्सी मिलेगी, तभी तो लोग बाग कहेंगे आइए जाइए आइए आइए बैठ, अजय फलाने का लड़का मास्टर है जी, सरकारी मास्टर है, या बिना उसके आत्मसम्मान यहाँ पर मिल जाएगा। और मान लीजिए जो लोग अभी 1-2 के कमेंट आए, मैंने मना करा था ये वाली बात मत बोलना, अभी भी कमेंट आए कि नहीं सर हम इसमें है, सबसे ऊपर वाली के अंदर है, ठीक है, कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। अच्छा, खाने को तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, जेब में तुम्हारे पैसे नहीं है, जेब भी फटी हुई है, जो पैसे अगर कोई डाल भी दे वो जेब भी फटी हुई है, घर अपना कोई है नहीं, किराए पर रह रहे हो, और क्या चाह रहे हो कि देश के लिए कुछ किया जाए। मान लो फटे हुए कपड़े आपके, जेब भी फटी हुई है, हालत भी बेकार हो रखी है, जेब में पैसा नहीं है, और आदमी में या समाज के अंदर खड़े होकर क्या कहो कि देखिए मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पता क्या कहेंगे, अरे बैठ जा चुपचाप, अपने लिए तो कर ले पहले, जा रंगे कपड़े सिलवा ले जाके। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अब्राहम मैस्लो बड़े फेमस हुए जब इन्होंने अपनी ये मोटिवेशन की थ्योरी यहाँ पर दी थी, अभिप्रेरणा की थ्योरी यहाँ पर दी थी। इन्होंने बताया कि भाई मेरे हिसाब से 5 नीड है, 5 आवश्यकता है। आदमी जो होता है अपनी एक एक करके अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड को यहाँ पर पूरी करता है, और जब अपनी नीड को पूरी कर रहा होता है तो इस हिसाब से मोटिवेटेड भी यहाँ पर होता है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक है। सर जी आप किस वाली के अंदर हो, मैं किसी में भी नहीं हूँ भाई, ठीक है, ठीक है। अगर आप सोचोगे मैं किसी में भी नहीं हूँ, मैं सब में हूँ और मैं किसी में भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है जो मनोवैज्ञानिक ने दे दी तो उसी के अंदर जबरदस्ती अपने आपको फिट करना है। तो मैं सभी में भी हूँ और मैं किसी में भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरा तो ये आंसर है, बाकी आप लोग देख लो आप इसमें। सर जी 5वां गुण नेता का होता है, मेरे मालिक 5वां गुण नेता का नहीं होता, वो कोई एक आधा कोई ढंग का नेता होगा, नेताओं का गुण इसमें मिलता है आत्मसम्मान में।
कि भाई मुझे मेरे पास ना पैसा है, गाड़ी है, खेत वेत खूब है, अब बस लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए, 2-3 गाड़ियां पीछे चले भोकाल जाए, नेता जागे नेता जागे। ठीक है, तो नेता वाले जो ज्यादातर नेता रहते हैं ना, इसके अंदर गुण मिलता है, आत्मसम्मान का भूखा रहता है नेता, पैसों का भी भूखा रहता है। ठीक है, जब जेब में नहीं गांधी तो क्या करेगी आंधी। ये बिल्कुल सबसे सही लाइन हमारी, कि जब जेब में नहीं है महात्मा गांधी तो क्या करेगी फिर कोई आंधी। ठीक है, तो इसलिए मतलब गांधी जी की पिक्चर के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। सर जी आप किसमें हो, बता तो दिया, और आप किसमें हो। ये तो समझ गए। तो भाई जहां पर नीड है वहां पर मोटिवेशन है, जहां नीड नहीं है वहां मोटिवेशन नहीं है। तो वाली बात को समझिए। मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए मैंने बताया, मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपने खूब दबा के खा लिया, आपका पेट भर गया, और मैंने कहा कि लो भाई अभी रसगुल्ले तो अभी आए हैं। आप कहोगे नहीं मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं कहूंगा ये रसगुल्ले बहुत वीआईपी रसगुल्ले है, और इसके साथ में देखो ये वाली 2-3 मिठाई और है, ये पूरी दुनिया में कहीं है नहीं, हमारे पास है, इसको खाइए जी। मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। तो अगर भाई जब नीड ही नहीं है तो भाई आप कैसी भी चीज उसको दे दो, कितना भी मोटिवेट कर दो, नहीं हो पाएगा, व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाएगा। समझिए इसके बारे में। ठीक है, समझ मेरे ख्याल से आप तीसरे में हो। तीसरा कौन सा है, इस प्रेम और संबंधिता क्या हो सकता है, लव और बिलोंगिंग नीड्स के अंदर। हाँ भाई आप लोगों से लव है, तो आप लोगों से देखो लव है, आप लोगों से रिलेशन है, इतने स्टूडेंट मेरे यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोगों से बिलोंगिंग नीड्स है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे पता है बेकार हो किस लिए कह रहे हो, शादी ब्याह के चक्कर में कह रहे हो कि निपटाओ अपने आपको। हाँ चलो भाई यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको। अब लास्ट एक चीज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मोटिवेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये क्लास भी फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए। हाँ। सर जी छुट्टी, विवेक गुप्ता रुक जा भाई, थोड़ा सा बचा है बस, क्लास ये फिर खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद छुट्टी। ठीक है, फिर मैं बैल बजा दूंगा, फिर भाग जाना। ठीक है, तो रूपल पवार बहुत दांत निकाल रही है। चलो भाई अब बात करते हैं जो मोटिवेशन होता है, जो प्रेरणा यहाँ पर होती है, ये अधिगम को यानी कि लर्निंग को कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए मैंने लर्निंग वाला चैप्टर आपको बताया हुआ है, लर्निंग क्या होती है, प्रभावित करने वाले कार्य क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है। मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड है तो लर्निंग करेगा, और मोटिवेटेड नहीं है तो लर्निंग भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन में आपको बता चुका हूं, उस वाले के अंदर भी यही वाली चीज यहाँ पर भी दी हुई है। पहला, अगर आप लोग यहाँ पर मोटिवेटेड हो, अभी प्रेरित हो, तो आपके ध्यान में वृद्धि होती है, आपके टेंशन में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है, मान लीजिए सीबीएसई ने कह दी 1 हफ्ते बाद लेंगे एग्जाम, आप कहोगे सर इन्होंने तो 6 सितंबर कहा था, ये तो पलट गया अपनी बात से, 1 हफ्ते बाद है। मैं कहूंगा भैया क्या कर सकते हैं, 1 हफ्ते बाद लेंगे। तो आप फिर क्या काम करोगे, पूरे ध्यान से पढ़ोगे, फिर इधर उधर ध्यान नहीं लगाओगे कि बस एग्जाम आ गया। क्यों, क्योंकि मोटिवेटेड हो जाओगे, 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, यानी कि आपकी आवश्यकता 1 हफ्ते बाद है। अगर आपको अपनी आवश्यकता लेनी है, नीड की पूर्ति करनी है, तो मोटिवेटेड रहना है और अपना ध्यान लगाना है। अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो भाई लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपके ध्यान में वृद्धि होती है, जिससे आप लर्निंग करते हो, अधिगम यहाँ पर करते हो। आपकी रुचि उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग मोटिवेटेड हो किसी भी चीज को सीखने के लिए, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट है, आपकी रुचि उसके अंदर है, इस वजह से। ठीक है, इस वाली बात को समझिए। सर आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, आप बेस्ट हो। थैंक यू, थैंक यू भाई, इतना इतना दिल से प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। ठीक है, इस वाली बात को समझिए। सर एडीएचडी भी पढ़ना, पढ़ा तो चुका हूं तुम्हें, इंक्लूसिव एजुकेशन वाले के अंदर एडीएचडी भी जाके देखना उसको। ठीक है, सारे टीचर सोचो, सारी फीमेल टीचर की हमारी शादी हो रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात कहते हैं प्रयास और परिश्रम यहाँ पर बढ़ाती है। ठीक है, प्रयास और परिश्रम यहाँ पर बढ़ाती है, इस वाली बात को समझिए। मेरे भी 5 बच्चे, पता है तुम्हें, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता होगी, 5 बच्चे हैं अभी। ठीक है, देखो भाई आपके प्रयास और परिश्रम को बढ़ाती है। जैसे मैंने कहा ना एफर्ट्स, अगर किसी के अंदर अधिगम असहायता आ जाती है, सीखने के अंदर दिक्कत आती है, तो अपने एफर्ट्स में कमी बनाने लग जाता है। मेरे अंदर एफर्ट्स नहीं लगाया मैंने, मैंने सही से कोशिश नहीं करी, मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से मैं नहीं सीख पाया, जिसकी वजह से मैं फेल यहाँ पर हो गया। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। तो अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड होता है तो एफर्ट्स दिखाता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, ताकि अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, और जिसकी वजह से फिर मैं यहाँ पर लर्निंग कर पाऊँ, यानी कि यहाँ पर सीख पाऊँ। ठीक है, उसकी मेमोरी में भी, यानी कि उसकी स्मृति में भी यहाँ पर वृद्धि होती है। यहाँ पर मेमोरी लिख लो यार, रिटेंशन की जगह मेमोरी लिख लेना। ठीक है, तो मेमोरी में वृद्धि होती है। भाई मान लीजिए आप लोग मोटिवेटेड हो कि सर सिखाइए, 10 घंटे पढ़ाइए, जैसे अभी मैराथन क्लास आएगी। अच्छा मैंने कह दिया 15 अगस्त को मैराथन क्लास है सीडीपी की, तैयार रहना 15 अगस्त को आप लोग। तो वो 8-8 10 घंटे की मैराथन होती है, क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड हो ना कि सर आइए मैराथन सबसे बेस्ट, नए नए क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर तैयार है। तो रात को रात पढ़ते हो आप उसमें लाइव आकर, क्यों, क्योंकि मोटिवेटेड हो, क्यों, क्योंकि लर्निंग करनी है, क्यों, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, गोल डायरेक्टेड लर्निंग, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप लोग जो बड़ी बड़ी मैराथन क्लास में भी आप रखते हो। तो इस वाली बात को आप लोग समझ गए। तो जितना व्यक्ति मोटिवेटेड होगा उतनी वजह से उसके अटेंशन में वृद्धि होगी, इंटरेस्ट में वृद्धि होगी, एफर्ट्स में वृद्धि होगी, मेमोरी के अंदर वृद्धि होगी, उसके व्यवहार में वृद्धि होगी, और उतनी वृद्धि उसके लर्निंग को बढ़ाएगी, जिससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पर कर सके। ठीक है, समझ गए इस वाले को भाई। ठीक है, सर जी मैं आपकी क्लास को देखकर बहुत मोटिवेटेड होती है। सर जी आपके बच्चे कहाँ है, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, कॉलेज के अंदर, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मिला दूंगा। हाँ 15 अगस्त की मैराथन में ले आऊंगा, वो आप क्या होगे तो कॉलेज की छुट्टी करवा लूंगा उनकी, और 15 अगस्त मैराथन के अंदर आपको बच्चे दिखा दूंगा अपने। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ रहा हूँ। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाता हूँ, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। हाँ शिखा शर्मा सर, मैं हाउस वाइफ मैंने पढ़ाई कैसे करो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। ठीक है, देखिए जितने भी बैच के अंदर क्लास हो चुकी है उनको रिवाइज कर लीजिए, इस बैच के अलावा कुछ नहीं जाएगा आपका पेपर बाहर। जितनी सीडीपी मैंने आपको पढ़ा दी ना, उससे बाहर कुछ नहीं करना आपको, या बाकी के सब्जेक्ट भी। ठीक है, इनको कर लीजिए अच्छे से, जिसके साथ टाइम की दिक्कत यहाँ पर है। ठीक है, बताओ भाई ये कितने बच्चे आपको अभी तो बताया, क्या बच्चे हैं, एक छठी की तैयारी करेंगे ना, पहले 5 का आया था क्या मैंने, मतलब 6 चाहता हूँ मैं, 6 मान के चलिए आप। डाउट बताओ फिलहाल, डाउट इधर उधर के सवाल मत पूछो, नो डाउट सर, ऑल क्लियर है। तानिया मेरा कमेंट नहीं जा रहा सर जी।
चंद्रवती कुमारी सभी के जा रहे हैं भाई, देखो कमेंट से पढ़ रहा हूँ आपके। कोई डाउट है तो डाउट बताओ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर पढ़ूंगा। जल्दी बताओ। अच्छे से समझ आ गया सर जी। सर जी हम भी आपके बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक भाई, ठीक है। इतने बड़े बड़े बच्चे आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं सर जी, डाउट क्या रहेगा। ठीक है अभिन जी। हाँ निशा कुमारी कह रही है नो ड्यूड। ठीक है भाई, यानी ड्यूड का पढ़ाया हुआ सारा समझ में आ गया ना। ठीक है क्वेश्चन आंसर के ऊपर बढ़ते हैं, आंसर दो भाई आप लोग। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अंतर्निहित अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन उससे प्रेरित है, उससे मोटिवेट है। बताओ वह छात्र जो क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है वो इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, वह छात्र जो माता पिता की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है यानी कि बाहरी कारकों की वजह से पढ़ता है, तो ये भी एक्सट्रिंसिक हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा, वह छात्र जो विषय यानी कि सब्जेक्ट को रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर पढ़ाई करता है, तो इंटरेस्ट की वजह से पढ़ता है, ये इंट्रिंसिक हो जाएगा। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। वह छात्र जो दंड यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ाई यहाँ पर करता है, ठीक है, तो ये भी एक्सट्रिंसिक के अंदर आ जाएगा। आंसर आपका सिर्फ ये वाला इंट्रिंसिक आ जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा वाला आ जाएगा। ठीक है चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग सीसी के साथ जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, महारत या निपुणता लक्ष्य या फिर मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच जो आपके सामने होती है, मास्टरी गोल यहाँ पर कह लीजिए, और एक परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस के लिए पढ़ना और मास्टरी के लिए पढ़ना, दोनों बता चुका हूं। इनमें क्या अंतर है? पहला, महारत जो लक्ष्य है, मास्टरी जो गोल है, वो विफलता यानी कि फेलियर से बचने पर केंद्रित होते हैं, गलत भाई, वो फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच होती है, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, महारत जो लक्ष्य है अपने कौशल यानी कि जो अपनी स्किल होती है और जो कार्य होते हैं उसकी समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, बिल्कुल केंद्रित होते हैं। जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य है, परफॉर्मेंस गोल होते हैं, वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नंबर के लिए, ग्रेड के लिए, पुरस्कार से पढ़ने के लिए कौन कहता है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। और मास्टरी हासिल करने के लिए, अपने खुद के सुधार करने के लिए, ये कहता है मास्टरी कहता है। ठीक है चलो अगला देखो। अगला अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अच्छा यूट्यूब पर मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, टीटीवी के नाम से। देखे थे यूट्यूब पर ये ट्रिक टीटीवी, कि जब भी आपके एग्जाम में अभिकथन और कारण वाले सवाल आएंगे तो टीटीवी वाली ट्रिक को आपको यूज करना है। तो टीटीवी के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला ट्री यानी कि ये देख लो कि अजर्सन ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सही है गलत है। दूसरा रीजन, ये देख लो रीजन आपका ट्रू है यानी कि फॉल्स है। और अगर मान लीजिए दोनों सही हो जाते हैं, फिर देखो बी4 यानी कि बिकॉज यानी कि क्योंकि लगा लो दोनों के बीच में। अगर पूरा सेंटेंस बनना है, संबंध दिख रहा है, तो इसका मतलब सही व्याख्या करता है। जैसे हम लोग इसको अजर्सन को पढ़ते हैं, अभिकथन को पढ़ते हैं, पहले देखते ट्रू है फॉल्स है। जो शिक्षक यह मानते हैं कि जो क्षमता होती है ना वो निश्चित नहीं है, यानी कि जो एबिलिटी है उसको ये मान लिया कि भाई निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं है तो इंक्रीमेंटल है यानी कि वृद्धिशील वाली है, और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रयास करके उसको बदला जा सकता है एफर्ट्स के माध्यम से। छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित यानी कि मोटिवेट करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, अजर्सन यानी कि अभिकथन ठीक है। पहला टी आपके सामने सही हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब रीजन यानी कि तर्क को देखो, ये ट्रू है फॉल्स है यानी कि सही है गलत है। कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में यहाँ पर रखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अभिप्रेरणा उन विश्वास से जुड़ी है ना जो टीचर अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में यहाँ पर रखते हैं, कि भाई अगर इसके अंदर वो है स्थिर वाली आपके सामने योग्यता है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, फेलियर अवॉइडेंस के लिए पढ़ रहा है। अगर इसके अंदर इंक्रीमेंटल है तो भाई आपका मास्टरी के लिए पढ़ रहा है, तो ये भी आपके सामने सही हो जाएगा। अब क्योंकि लगा लो, क्योंकि लगाना है जैसे ही आपका अजर्सन खत्म हो जाए उसके बाद क्योंकि लगाओ, और पूरे स्टेटमेंट को एक साथ यहाँ पर पढ़ना। पूरा स्टेटमेंट अगर एक साथ यहाँ पर आपको सही दिख रहा है, दोनों में संबंध दिख रहा है, तो समझ लेना सही व्याख्या कर रहा है। जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसको बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से, किनसे? अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। क्या? जो अपनी छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। और अगर मान लीजिए आपको इसको क्रॉस वेरीफाई कराना है, तो पहले तर्क पढ़ो और तर्क के बाद फिर इसलिए लगा दो, तर्क के बाद फिर इसलिए लगा दो। पहले तर्क पढ़ो कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, इसलिए जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमताएं निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों जब दोनों ठीक आपके सामने हो जाए, अजर्सन और रीजन दोनों ठीक हो जाए और दोनों के बीच में संबंध देखने की बात हो जाए, तो शब्दों से मत देखना कि भाई मान लीजिए ऊपर भी अभिप्रेरित है, नीचे भी अभिप्रेरित है, ऊपर भी क्षमता नीचे भी क्षमता, ऐसा तो गलत हो जाएगा। आपको इनमें संबंध बनाना है कि भाई अजर्सन और रीजन एक ही चीज के बारे में कह रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अजर्सन मेरे बारे में है, रीजन भी मेरे बारे में, कि सचिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, ये एक अजर्सन है, तो ठीक है। रीजन आपके सामने ये हो गया कि जो सचिन सर है वो जिम में साइकिलिंग बहुत अच्छी यहाँ पे करते हैं, तो ये भी ठीक है। अब दोनों में सचिन सर के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक में बात हो रही है सचिन सर की एजुकेशन से संबंधित और दूसरे में बात हो रही है सचिन सर के यहाँ पर आपकी किससे संबंधित? उनकी फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित, यानी कि एक तरफ लर्निंग एक तरफ जिम। तो दोनों में सचिन सर है और दोनों में कुछ काम कर रहे हैं, दोनों ठीक है, लेकिन संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि एक में सचिन सर की एक विशेषता की बात हो रही है और दूसरे में सचिन सर की दूसरी विशेषता की बात हो रही है, तो इसलिए सही यहाँ पर आपकी स्पष्टीकरण नहीं बनेगा। अगर कहता है कि सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कारण में कहता है कि सीडीपी को पढ़ने के लिए ये वाला मेथड सचिन सर द्वारा बताया गया था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले तो सही स्पष्ट व्याख्या बन जाएगी, क्योंकि ऊपर भी सचिन सर की पढ़ाई की बात हो रही है और उसी पढ़ाई से जुड़े हुए नीचे भी उनके सब्जेक्ट यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही, यानी कि जो रीजन है वो सही व्याख्या करता है एक ही, ये भी सही है आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है महारत हासिल करने के लक्ष्य यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है और जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसके बारे में विचार करो। तो देखो भाई अभिप्रेरणा हो जाएगी आंतरिक वाली, अभिप्रेरणा कौन सी हो जाएगी? आंतरिक वाली।
और योग्यता हो जाएगी आपकी वृद्धिशील वाली। भाई जब मास्टरी गोल की बात हो रही है, महारत वाली की बात हो रही है, तो इसमें बाहरी अभिप्रेरणा नहीं चलती, आंतरिक अभिप्रेरणा चलती है। इसमें स्थिर वृद्धि वो नहीं चलती योग्यता, इसमें आपकी वृद्धिशील यहाँ पर योग्यता चलती है। ठीक है, यह कहता है यह अक्षर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई, स्थिर नहीं होता भाई, वृद्धिशील आता है। दूसरा कहता है यह अक्षर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वासों को दर्शाता है। सेकंड आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आप लोग अपना आंसर बताना, उसके बाद हमारी क्लास सारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बैच के अंदर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया, सारा सिलेबस कंप्लीट करा। लेकिन फिर भी कल एक क्लास मैं आपके लिए डाउट क्लास रखूंगा। जो भी आपके डाउट बनते हैं तो डाउट सेक्शन में उसको पूछ लेना, जेन्युइन डाउट, इधर उधर के डाउट मत पूछा करो, या मेरे से पर्सनल चीजों के बारे में मत पूछा करो, जो आपके रियल डाउट है, जो आपको किसी भी कंसेप्ट में आप दिक्कत आती है। ठीक है, यस कल मेरी क्लास भाई 3:30 बजे लगा दो, डाउट क्लास के नाम से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, देखते क्या कहता है। लास्ट कहता है कथन यानी कि अजर्सन आपके सामने आ गया। पहले इसको देखो, ट्रू है या फॉल्स है। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट करने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई अगर आपको किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है या कोई कंसेप्ट को और गहराई से मान लीजिए सीखना है, तो भाई मुझे बताना, मैं कल की डाउट क्लास में उसको करा दूंगा। तो ये तो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए तो फिर मैं कल क्लास नहीं लूंगा कोई। ठीक है, तो भाई पहला तो ट्रू हो गया, तो टीटीपी के अंदर पहला ट्रू हो गया। अब रीजन यानी कि तर्क चेक करो, ये ट्रू है फॉल्स है। अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होती है, वो अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि माशी ओरिएंटेड हो, तो ये भी सही है, तो ये भी सही हो गया। अब यूज करो बिकॉज का, यानी कि क्योंकि का यूज करो, यानी कि अजर्सन खत्म होने के बाद क्योंकि का यूज करो कि पूरा सेंटेंस एक ही बात कर रहा है, नहीं अजर्सन और रीजन को मिलाकर। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुख यहाँ पर होता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब उल्टा भी कर लो, क्रॉस वेरीफाई तर्क के बाद, तर्क खत्म होने के बाद इसलिए लगा लेना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लगा लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लो। अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग है, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग साथ के साथ अगर वो महारत उन्मुखी हो, और अगर महारत उन्मुखी है तो इसलिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कंसेप्ट की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु उसको मोटिवेट भी करना चाहिए। ठीक है, कैसा मोटिवेट करना चाहिए? आंतरिक यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेट करना चाहिए। तो भाई अजर्सन और रीजन दोनों सही थे जो हमने पहले देख लिए, और रीजन एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि रीजन इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, हमने चेक कर लिया। आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो भाई, क्लास होती है यहाँ पर आपकी खत्म। डाउट कोई भी हो ग्रुप के अंदर आप डाल देना, तो आपकी डाउट वाली क्लास में कल 3:30 बजे आऊंगा, खत्म करवा दूंगा। पढ़ने पढ़ाने का सारा सिलसिला यही आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत लंबा मतलब आपके साथ ऐसे बहुत कई महीनों का सफर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग कई महीनों से जुड़े हुए थे, और एक अच्छा खासा सिलेबस भी आपका था, जिसमें आपकी अच्छी खासी क्लास यहाँ पर गई, और सारा सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम से पहले कंप्लीट करवाया। और मैं हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन भी कराता हूँ प्रैक्टिस, ताकि साथ के साथ यहाँ पर चलते रहे, वो मैंने आपके लिए करा दी। बाकी बैच के अंदर तो कल ही मुलाकात होगी डाउट सेक्शन के लिए, लेकिन पढ़ने पढ़ाने की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, तो अपने एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर तो आप लोग मिलोगे, यूट्यूब पर तो डेली 8 बजे मेरी क्लास चलती है, तो उसमें आप लोग यहाँ पर मिलना। उसमें वहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराए जाते हैं। जैसे संपूर्ण क्लास चल रही है 8 बजे से, तो क्वेश्चन आंसर खूब प्रैक्टिस कराए जाते हैं। अच्छा देखना, अगर किसी बच्चे को एक भी डाउट हो कि जो पढ़ा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है क्या है, पहली बात तो आपको अपने एग्जाम में लग जाएगी, लेकिन जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना। आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेंगे जो सोल्व ना हो, सारे उड़ाओगे आप लोग, ऐसे एग्जाम में यहाँ पर उड़ाओगे। ठीक है, तो चलो भाई सफर यहाँ पर खत्म करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का बड़ा मजा आता है मुझे, मुझे कभी कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी क्लास कब में 1.5 घंटे हो गई, पौने 2 घंटे की होगी। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाने में मजा आता चला जाता है, उस मजे मजे के अंदर मेरी क्लास बहुत ओवर हो जाती है, क्योंकि टाइम देखकर तो पढ़ाता नहीं कि भाई खाली इनको 1 घंटा पढ़ाना है, 45 मिनट पढ़ानी, 1.25 घंटे पढ़ाना है। तो फ्लो फ्लो में कभी कभी क्लास मेरी बहुत बड़ी भी चली जाती है, डिटेल में भी कभी कभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होता है। तो यहाँ पर हम करते हैं भाई खत्म इसको। और कैसी लगी भाई आपको पूरे बैच की क्लास, वो भी आप लोग फीडबैक देना। ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ पर बताना। बुक तो आपकी बैच के अंदर डली हुई है ना, फ्री बुक वो ले लेना, तो डली हुई है। तो यहाँ से देखता हूँ कमेंट आपके, वहां से पकड़ में नहीं आ, मेरे में पीछे चल रहे भाई अभी इसके, रिफ्रेश कर ले तो। ठीक है, जल्दी आ जाएगा टीजीटी पीजीटी वाला नोटिफिकेशन। जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उन्होंने आज अपना सिलेबस दे दिया। ठीक है, बेस्ट बैच फॉर सचिन सर, शिवांगी शुक्ला, बेस्ट बैच, थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास। सोनाली कुमारी सर आप बहुत अच्छे हो। आर्या मिश्रा, साहिब तक मिश्रा 5 में से 5 सही है सर, फिर कैसे मिल रहा होगा? शहजाद बढ़िया, स्कूल लाओ, लैपटॉप लेने आओगे जब मुलाकात होगी। वो तो आपने मना कर दिया ना लेने से, वो तो भाई अभी पहनना है ना। हाँ, सावन की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, सुजाता कुमारी और सभी को। तानिया थैंक यू सो मच सर, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू भाई। और सपोर्ट की क्या बात है, ठीक है, खाली पैसों से रिलेशन नहीं होना चाहिए, खाली पैसे ले लिए और ये सब चीज होगी। अटैचमेंट भी हो जाती है, टीचर और स्टूडेंट के आपस में अटैचमेंट भी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू दशरथ यादव, दीपक कुमारी बेस्ट टीचर सर आप, थैंक यू भाई। ठीक है, बाकी कमेंट्स आपके बहुत तेजी सारे, बहुत बड़ी क्लास सर। पूर्णिमा प्रधान, बबीता कुमारी सर बैच की बात अलग ही होती है, मिस करेंगे सर। तो बबीता जी मैं भी आप लोगों को मिस करूंगा। ठीक है, अच्छा सुनो 5 बच्चे क्या है, 15 अगस्त को मिलाऊंगा, छठे बच्चे के साथ ही मिलाऊंगा। ठीक है, 15 अगस्त को आना मैराथन क्लास में। सर पीवाईक्यू के लिए कोई अच्छी बुक बताओ। अरे सारी चीज तो बैच के अंदर दे रखी है, पीवाईक्यू से बढ़िया बुक हमारे पास जो बुक है उससे बढ़िया बुक क्या होगी, सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं, नोट्स वाली में भी और दूसरी वाली में भी। इतना तो कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट आपको। ठीक है, 1 रुपया इधर उधर नहीं लगा ना कहीं पर भी। ठीक है सर, आपको देख के एग्जाम का डर खत्म हो जाता है। धीरज कुमार थैंक यू भाई, जब आप अच्छे खासी संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम से। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, हाँ, रानी कुमारी मिशू
पवन सचिन सर इग्नोर, थैंक यू। गुड़िया कुमारी बेस्ट सर, सर आप मेरा नाम लीजिए, ज्योति कुमारी। भाई जो जो सामने आ रहा है मैं ले रहा हूँ, इसका किसी कारणवश नाम नहीं लिया जाता तो बुरा मत माना करो। जब हजारों की संख्या में ऐसे मैसेज चलते हैं ना, तो पकड़ भी नहीं पाते हम लोग सही से, ठीक है। सर बुरा लग रहा है सर, लास्ट डे है तो कोमल भाई एग्जाम पास करो, उसके बाद आगे के एग्जाम के लिए फिर मेरे पास आओगे पढ़ने, तो दोबारा बैच के अंदर हम लोग मिला करेंगे, दोबारा ऐसी सुकून से पढ़ेंगे और पढ़ाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टाइम मैनेजमेंट बाद में आता है। सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू भाई अमरीना, बेस्ट अकेडमी से, थैंक यू भाई। चलो नीलू कुमारी ले ले भाई, आपका भी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पूर्णिमा पाठक, थैंक यू भाई, ठीक है। चलो भाई, सभी के मैंने मैसेज ले लिया है, जितनों के भी लिए गए, जिसके नहीं लिए गए उसके लिए सॉरी भाई, नहीं लिए जाते सभी के। बाकी क्लासेस का सफर भाई यही खत्म होता है, और सारा सिलेबस मैंने आपको टाइम से पहले कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अरे इनको एनसीए फॉर क्या नाम है, एनवी 2020 अपलोड करवा देना, ठीक है। बाकी सारा सिलेबस आपको पूरा डिटेल में कंप्लीट करवाया, पूरा बढ़िया तरीके से चलाया, और ज्यादातर क्लासेस आपकी लाइव बड़ी बड़ी क्लासेस यहाँ पर बैच के अंदर चली, ठीक है। तो थैंक यू सभी को। तो उनके लिए भी मैसेज आ रहे हैं, ठीक है भाई, मैं उसको बोल दूंगा, उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, फीवर हो गया था उसको, थैंक यू। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और कल मिलते हैं 3:30 बजे। कल आपकी 3:30 बजे होगी, जो आपका डाउट बच जाता है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन डाउटफुल आपको लग रहा है, तो आप डाउट सेक्शन में भेज देना, जैसा भी डाउट होगा मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सीबीएसई जो है ना खुद गलत देता है, तो मैं ऑथेंटिक प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन सीबीएसई वाले उसको कभी मानते नहीं, अब उसमें क्या कर सकते हैं, बोर्ड से पंगा कैसे ले, ठीक है। हाँ, ठीक है बिना जी, पढ़ लिया आपका भी। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ कल 3:30 बजे। बाकी पढ़ने पढ़ाने की खत्म होती है, सिलेबस भाई जो मेरा टाइम से पहले मैंने कंप्लीट करा, साथ के साथ प्रैक्टिस भी साथ के साथ यहाँ पर आपको कराई। बाकी इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैच पढ़ लिया तो समझ लेना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थैंक यू।